अभी वोटिंग इसका काम शुरू हुआ था, वोटर लिस्ट का काम शुरू हुआ था रवि की नहीं, इनका तो सब हो गया, इनका सब तैयार है, ये तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तीन जो बचे हैं सर, ये बाढ़ शिवानी और बादली। हाँ, ये सीवन जी, प्रश्न बाद में ले लेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जो शैक्षणिक योग्यताएं जो म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए जो अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए 10वीं पास अनिवार्य है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हो उनसे। जो विमेन है, विमेन कैंडिडेट्स होंगे तो 1/3 रिजर्वेशन है विमेन की, 1/3 10वीं नहीं, क्वालिफिकेशन विमेन के लिए 8वीं कक्षा पास है और एससी कैंडिडेट्स के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। ऐसी प्रेसिडेंट के लिए, ऐसी विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास है। मेंबर अनरिजर्व के लिए 10वीं कक्षा पास है और एससी और विमेन के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए मेंबर के लिए 5वीं कक्षा पास है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि जिसको हम बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 3000 रखी गई है प्रेसिडेंट के लिए, और म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए 2000 रखी गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर के लिए 2000 रखी गई है और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 1000 रुपए रखी गई है। अगर कोई अनुसूचित जाति से या महिला उम्मीदवार है प्रेसिडेंट के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के लिए, तो उनके लिए 1500 रुपए रखी गई है। म्युनिसिपल कमेटी के लिए महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार होने पे 1000 रुपए जमानत राशि रखी गई है। सदस्य के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के लिए महिला उम्मीदवार अथवा अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के लिए 1000 रुपए है, और इसी प्रकार अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार या महिला उम्मीदवार म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर के लिए 500 रुपए रखी गई है। खर्चे की सीमा जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो नॉमिनेशन फाइल होने से और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक जो कैंडिडेट कर सकते हैं, और उसका ब्यौरा उनको देना होगा। एक्सपेंडिचर रजिस्टर सबको इशू किया जाएगा जो भी कंटेस्ट में रहेंगे। वो प्रेसिडेंट के लिए कमेटी के लिए पहले 10,000 रुपए थी, अब 10 लाख रुपए थी, अब 10.5 लाख की गई है। म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 15 लाख थी, वो बढ़ाकर प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की गई है। इसी प्रकार जो सदस्य हैं, म्युनिसिपल कमेटी के लिए 2.25 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है। काउंसिल के लिए 3,30,000 थी, सदस्य के लिए उसको बढ़ाकर 3.5 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा एक एक्सपेंडिचर रजिस्टर में रखना होता है, और इलेक्शन की जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 30 दिन के अंदर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास उन्होंने जमा करानी होती है वो एक्सपेंडिचर रजिस्टर डिटेल्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो चाहे वो जीता है हारा है, जिसने भी कंटेस्ट किया है, अगर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उसको सबको देनी है, नहीं तो उसको 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है आगे चुनाव लड़ने के लिए। अभी बात आती है एफिडेविट की। आप सब जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है कि लोगों का, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा आम जनता के वोटर के पास होना चाहिए। तो अगर इसके लिए एफिडेविट वो सबमिट करेंगे, जिसमें उनके क्रिमिनल इंसिडेंट्स कोई अगर है, किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, क्या स्टेज है, वो बताएंगे उसमें। और इनको ऐसी डिक्लेरेशन को पब्लिसिटी देने के लिए 2 न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में, उस म्युनिसिपल एरिया में जो सर्कुलेशन को उसमें पब्लिश किया जाएगा। फॉर्मेट C1 में जो है 3 डिफरेंट डेट्स में इसको पब्लिश किया जाएगा। During the last date for withdrawal of candidature and up to 2 days before the date of poll, इन दौरान में 3 बार पब्लिश किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि जब कैंडिडेचर फाइनल हुई
और पोल की दिन से यानी 19 से पहले मतलब 17 तक 3 बार इसको पब्लिश किया जाएगा। 7 की वीडियो 3 बार। हाँ, जो उम्मीदवार हैं उनको अपने क्रिमिनल केसेस की डिटेल लोकल टीवी चैनल पे या केबल नेटवर्क पे भी देनी होगी 3 डिफरेंट डेट्स को। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसके बारे में उनको फॉर्मेट C2 में नोटिस इशू करेंगे, रिटर्न रिमाइंडर इशू करेंगे अगर किसी का नहीं आ रहा है तो, ताकि वो उसको पब्लिश करें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है चाहे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उनको भी पॉलिटिकल पार्टी को भी उनके क्रिमिनल केसेस के बारे में सूचना दी जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। कैंडिडेट की ने जो दी जानकारी वो पार्टी के, हाँ, पार्टी को भी दी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर देंगे। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल केसेस चाहे पेंडिंग है चाहे पास्ट कन्विक्शन है, उनकी डिक्लेरेशन फॉर्मेट C में पब्लिश करनी पड़ेगी, चाहे अपने वेबसाइट पे दें पार्टी की या लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे दें, और 2 अखबारों में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, जो उस म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल के एरिया में बिकता हो। ये 2 बार हो गया, एक बार कैंडिडेट को खुद देनी पड़ेगी, पार्टी देगी। हाँ, पार्टी देगी। इस बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिप्टी कमिश्नर को एक वो भी देंगे, डिटेल सूचना भी देंगे कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली है इस मामले में। जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल कमेटी का हो या म्युनिसिपल काउंसिल का हो, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि पूरी जो कमेटी या काउंसिल के सारे वार्ड्स मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में लगभग जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 लोग इस चुनाव से संबंध रहेंगे किसी न किसी रूप में, एम्प्लॉइज हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, हाँ, ताकि पुलिस वगैरह सब मिला के, ताकि इसको, अच्छा पुलिस अलग से, पुलिस पर्सनल अलग रहेंगे, ताकि इस चुनाव को हम फ्री एंड फेयर मैनर में ट्रांसपेरेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से कंडक्ट करवा सकें। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स के लिए होम सेक्रेटरी को और डीजीपी को ताकीद कर दी गई है कि वो इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कौन से सेंसिटिव है कौन से हाइपर सेंसिटिव है, और उन पे विशेष रूप से पुलिस बल की तैनाती रहेगी, बाकी जगहों पर तो रहेगी। चुनाव में जो एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, इसमें हम M2 टाइप 4000 EVMs हमने डिप्लॉय करी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। 21 जिले हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं केवल फरीदाबाद को छोड़कर, तो सभी में जहां जितनी म्युनिसिपल कमेटी या काउंसिल है उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के बूथों के हिसाब से 4000 EVMs हमने M2 टाइप भेज दी हैं। उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं जिसको, मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा वो हो गई है। सेपरेट EVM shall be used for the post of president and member. मेंबर के लिए अलग होगी EVM और प्रेसिडेंट के लिए अलग होगी। जो बैलेट पेपर मशीन में लगेगा उसमें प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा और मेंबर के लिए व्हाइट कलर का होगा, और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स जो है जो बाकी पर्टिकुलर के साथ बैलेटिंग यूनिट में लगाए जाएंगे EVM के, और जो फोटोग्राफ पैनल में रहेगा और राइट साइड नाम के आगे राइट साइड में उसको रखा जाएगा, जिसमें नाम, सिंबल और फिर उसका बैलेट पेपर हाँ रहेगा उसमें सर। नोटा पिछली बार की तरह भी इस बार भी नन ऑफ द अबव, ताकि कोई कैंडिडेट वहां पे मतदान के लिए आता है और उसको लगता है कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट उसके मुताबिक सही नहीं है, तो वो निराश ना जाए, घर पे अपने मत का सही प्रयोग कर सके। और नन ऑफ द अबव का भी उसमें एक बटन रहेगा, सभी कैंडिडेट्स
जो कंटेस्ट करें उनके बाद लास्ट में। नोटा is to be treated as a fictional electoral candidate while declaring the election results. और अगर contesting candidates individually सभी नोटा से अगर कम उनकी वोट्स आती हैं तो नोटा को डिक्लेयर किया जाएगा और वहां पे फिर फ्रेश इलेक्शन होगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी यही स्थिति रहती है तो फिर जो हाईएस्ट वोट जो लेगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ्रेश इलेक्शन अगर कहीं खुदा न खास्ता आवश्यकता पड़ी तो वो फिर नॉमिनेशन स्टेज से दोबारा से सारी कार्रवाई होगी। नोटा के मामले में जी जो पहले जो नोटा से अगर कम वोट लेके जो कैंडिडेट पिछली बार के इलेक्शन में है तो उनको दोबारा से नॉमिनेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको तो लोग नकार ही चुके। हाँ जी जहाँ की फ्रेश नॉमिनेशन शुरू की। हाँ जी इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट की जहाँ तक बात है, विधानसभा का जो मतदाता सूची होती है 1 जनवरी को हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिवाइज करते हैं और 5 जनवरी को पब्लिश होती है। उसी को आधार मान के हमारी मतदाता सूचियां बनेंगी और उन्हीं को वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है और यहाँ नहीं है तो वो संबंधित फॉर्म भर के और उसमें जुड़वा सकता है। क्योंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम सारा साल भर चलता है तो नॉमिनेशन के लास्ट डे तक अगर किसी का नाम उधर है और पहले वहां डलवाना पड़ेगा। अगर वहां नहीं है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो अगर मान लो वहां भी नहीं है और गलती से रह गया तो वहां डलवा के ना इधर भी जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन है उस तक अपना इसमें चेंज करवा सकता है। जी इसमें हम इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेंगे, जनरल एक्सपेंडिचर और पुलिस ऑब्जर्वर्स, ताकि जो किसी तरह की कोई जिला प्रशासन के स्तर पे अगर कहीं कोई इम्पार्शियलिटी की या इस तरह की शिकायत है या किसी कैंडिडेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से शिकायत है या उनकी तरफ से कोई शिकायत है, उन सबको देखने के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर जनरल एक्सपेंडिचर और पुलिस अपॉइंट होंगे। तो पब्लिक उनको उनके नंबर पब्लिक किए जाएंगे और जिस संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो वो पब्लिक उनसे कर सकते हैं। जहाँ तक वोटर अवेयरनेस का प्रोग्राम है इसके बारे में आप सब लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वो बिना किसी जाति बिना किसी धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सही कैंडिडेट का चुनाव करें ताकि वो अपना सही उम्मीदवार चुने जो उनके विकास कार्यों का में आगे उनका मतलब साथ दे सकें और आगे बढ़ा सकें। कोविड-19 पेंडेमिक प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है, फिलहाल ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी एसीएस हेल्थ को और डीजी हेल्थ जो दोनों मीटिंग में चुके थे उनसे रिक्वेस्ट कर दी गई है कि इसमें संबंध में नेसेसरी जो एडवाइजरी है वो भी जारी करें और जहां जैसे संभव होगा चुनाव के दिनों में जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से आवश्यक कदम भी उठाएं। पोल परसेंटेज ऑफ लास्ट जनरल इलेक्शन कई बार आप लोगों के इंटरेस्ट के हो सकते हैं कि पिछली बार क्या पोल परसेंटेज थी, वो एनेक्चर सी में दी गई है। और इस सबके साथ ही मेरी आप सब लोगों से फिर एक बार प्रार्थना है, आपसे सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई ऐसी नकारात्मक चीज आपके ध्यान में आती है तो कृपया आयोग के संज्ञान में लाएं। वैसे तो मीडिया का जो भी न्यूज पेपर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें मिलती रहती है और इसमें लोगों को सही मार्गदर्शन भी करें क्योंकि आप इंटेलिजेंसिया से हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और आप न्यूट्रल हैं सब, तो मेरी आपसे अपील रहेगी। एनेक्चर ए की अगर बात करें तो इसमें हमारी जो कमेटियां हैं 28 अम्बाला में, नारायणगढ़ है और भिवानी में
कमेटी कोई नहीं है, म्युनिसिपल काउंसिल है भिवानी। चरखी दादरी में म्युनिसिपल कमेटी नहीं है, म्युनिसिपल काउंसिल है चरखी दादरी। फतेहाबाद में रतिया और भूना म्युनिसिपल कमेटियां हैं। फतेहाबाद और टोहाना म्युनिसिपल काउंसिल। गुड़गांव में सोहना जो है वो एक म्युनिसिपल काउंसिल है। हिसार में करवाला म्युनिसिपल कमेटी है, हाथी म्युनिसिपल काउंसिल है जहाँ चुनाव होने जा रहा है। जींद में सतुदम और उठाना म्युनिसिपल कमेटियां हैं। नर्मदा और जींद म्युनिसिपल काउंसिल है। झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों म्युनिसिपल काउंसिल हैं। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद, शाहबाद, सेवा और लाडवा म्युनिसिपल कमेटियां हैं। करनाल में घरमुंडा, सरावड़ी, मिसिंग और असम म्युनिसिपल कमेटियां हैं जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं। कैथल में सीता और राजौर म्युनिसिपल कमेटियां हैं और कैथल जो नेटवर्क है वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल है जहाँ चुनाव होंगे। महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ और नागरकोट में म्युनिसिपल कमेटियां हैं और नारनौल डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क में वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल है जो चुनाव में जा रही है। नूह में फिरोजपुर, जेठा और सुनाना म्युनिसिपल कमेटियां हैं और नूह डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क में म्युनिसिपल काउंसिल है। पंचकुला में तालुका म्युनिसिपल काउंसिल है, वहाँ पे चुनाव होंगे। पानीपत में समालका म्युनिसिपल कमेटी है, वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। पलवल में पलवल और होडल दोनों म्युनिसिपल काउंसिल हैं जहाँ पर चुनाव होंगे। जिला रोहतक में महन में चुनाव होने जा रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी में। जिला रेवाड़ी में बाबल म्युनिसिपल कमेटी। सोनीपत में गन्नौर और कुंडली दो म्युनिसिपल कमेटियां हैं और कोहाना म्युनिसिपल काउंसिल है। सिरसा जिले में एलनाबाद और रानिया म्युनिसिपल कमेटियां हैं और मंडी नगवाली म्युनिसिपल काउंसिल है। यमुनानगर में सढौरा है जहां पर म्युनिसिपल कमेटी जहां पर चुनाव होंगे। अनुसूची बी की हम बात करें तो ये डिटेल्स ऑफ वार्ड्स, पोलिंग स्टेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड वोट्स ये दिए हुए हैं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो सबको कॉपी में सर्कुलेट करने के लिए है, तो आप कहीं उसमें से देख लें। उसमें कोई अगर कोई शंका हो या किसी बारे में पूछना हो तो बात कर लेंगे। इसी तरह से जो अनेक्स्चर सी है लास्ट ईयर का जो पोलिंग परसेंटेज वो भी उसमें डिटेल सब दी हुई है, तो वो भी आप वहां से ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो सूचना मैंने आपसे साझी की है। अब किसी भी साथी को इससे संबंधित जो भी प्रश्न है या कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप सादर कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट का पिछली बार के तो हैं, लेकिन उनका रिव्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिप्टी कमिश्नर वो करेंगे और उसकी सूची हमें भी भेजेंगे और पुलिस को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सर एक जो कर्मचारी बाहर है पोस्टल बैलेट का कुछ क्या रहेगा? इसमें म्युनिसिपल इलेक्शन में पोस्टल बैलेट का प्रावधान नहीं है। जो इलेक्शन ड्यूटी होगी उनको दिया जाएगा। जिनकी ड्यूटी कर्मचारी सभी जी। सर आपने नोटा का बताया है कि नोटा में अगर एक बार नोटा में जाना रहा वोट जी सेकंड टाइम फिर होगा जी, और नोटा फिर अगर ऊपर रहता है तो जो जिसके सबसे ज्यादा वोट हो जाएगा तो उससे नोटा का सर जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। नहीं देखिए, एक चेक तो हो ही गया ना, और उन लोगों को तो फिर दोबारा चुनाव का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरे वालों हाँ, अदरवाइज तो फिर मतलब नेवर एंडिंग। देखो कुछ सुधार ला रहे हैं, उसकी भी कोई सीमाएं तो रखनी पड़ती हैं। वोटर लिस्ट की वजह से चुनाव पेंडिंग काम किया जाएगा जी, वोटर लिस्ट की वजह से चुनाव पेंडिंग किया जाएगा नहीं, चूंकि मेरे पास जो चिट्ठी आई है 50 की, 46 के बारे में तो पहले 47 की थी, तो जो बास म्युनिसिपल कमेटी और सिसाई थी म्युनिसिपल कमेटी वो पंचायत समितियों में जो चेंज कर दी गई है, और जो बाकी 4 हैं वो उनकी अभी पहली बार सूचना आई है, तो उनके इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य जब होगा उसके बाद उनको अगले फेज में ले लिया जाएगा। कौन कौन से? फरीदाबाद है, सीवन है, और बारडा है और बादली है। इसके अलावा थानेसर, हाँ, इसके अलावा थानेसर और सिरसा भी हैं जिनकी अभी हमारे पास सरकार से सूचना नहीं आई है। यहाँ नहीं होगा सर? नहीं, वहाँ भी नहीं होगा, इन्हीं 40 का होगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसका चुनाव हाँ, क्या हुआ?
उसमें बहुत शिकायतें इस किस्म की थी कि वार्ड की मान लीजिए जनसंख्या है